दोस्तों, आज की कहानी है समधन जी। आप मेरी बेटी के गहनों के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी हो? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। रूही की ननद निशा की शादी थी और इस वक्त घर के हालात अच्छे नहीं थे। बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस होने की वजह से रूही के ससुराल में बहुत परेशानी आ गई थी और इसी समय शादी का भी मुहूर्त था। रूही ने अपनी मम्मी को फोन किया और बोली, मम्मी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुनील निशा की शादी में देने के लिए मेरे गहने मांग रहे हैं, क्या करूं? अगर मैंने सारे गहने दे दिए तो फिर मैं क्या पहनूंगी? शादी पता नहीं बाद में बन पाए या नहीं, क्या करूं? मम्मी बिल्कुल मत देना, उनका बिजनेस घाटे में चल रहा है तो इसमें तेरा क्या दोष? वो खुद इंतजाम करेंगे और तेरी सास के पास भी तो गहने हैं, वो क्यों नहीं देती? बेटी उनकी है, वह खुद सोचे तेरे गहने के पीछे क्यों पड़े हैं? मम्मी जी के गहने तो पहले ही लोगों का कर्ज देने के लिए बेचने पड़े। मम्मी जी के पास सब कुछ नहीं बचा है, वह बेचारी पहले ही सब दे चुकी है तो क्या हुआ? लेकिन तू बिल्कुल मना कर दे। तू ननद की शादी के लिए तू अपने गहने क्यों देगी? तेरे सास ससुर और दामाद जी अपने आप इंतजाम करेंगे, तू उनकी चिकनी सुपड़ी बातों में मत आ जाना। तेरे पापा ने कितनी मेहनत और प्यार से तेरे लिए वो गहने बनवाए थे, तेरे अलावा किसी और का हक नहीं है उन गहनों पर। समझी, अक्ल से काम ले, वो तेरे आने वाले वक्त के लिए है, पता नहीं कब क्या जरूरत पड़ जाए। रूही को अपनी मम्मी से बात करके सुकून हुआ और वह सोचने लगी, मम्मी सही कह रही है, मैं क्यों अपने गहने दूं? वो लोग बेटी है, वो लोग इंतजाम करे। पीछे नाश्ते को बुलाने आई बहू सुनैना ने सास और ननद की फोन पर हो रही सारी बातें सुन ली। सुनैना को बहुत बुरा लगा। अपनी सास की बात सुनकर सुनैना बहुत सुलझी और समझदार थी। कई बार उसने अपनी सासू माँ को बातों बातों में समझाया भी था कि वह रूही के घर के मामलों में दखल अंदाजी न करे, पर रंजू जी की आंखों में अपनी बेटी के प्यार की पट्टी पड़ी थी। लेकिन आज सुनैना सोच लिया था कि मम्मी जी को समझाना पड़ेगा। माना बेटी से मोह रखना अच्छी बात है, पर उसके घर के मामलों में दखल देना अपनी ही बेटी की गृहस्थी बिगाड़ने का काम है। कहीं ऐसा न हो कि बेटी के घर तोड़ने का कारण मम्मी जी बने। उसने मने मने योजना बनाई और रिलैक्स हो अपने काम में लग गई। शाम के समय सुनैना सभी के लिए चाय बना कर लाई। पापा जी, मम्मी जी और अपने पति विक्रम से बोले, आप सबसे जरूरी बात करनी है। मम्मी जी, पापा जी, मेरे भाई का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, बहुत घाटा हो गया। पापा भी रिटायर हो गए हैं, जो पैसे उनके पास थे मेरी शादी में लगा दिए थे, इसलिए वो भी भैया की मदद नहीं कर सकते। उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है। क्या मैं अपने मायके से मिले गहने उन्हें दे सकती हूँ? समय आने पर वह मुझे लौटा देंगे, अभी वह उन्हें गिरवी रखकर अपना बिजनेस बसा सकते हैं। मैं चाहती तो चोरी से ये काम कर सकती थी, लेकिन मैंने सोचा अपने बड़ों की राय लेना जरूरी है, तो आपसे पूछने आ गई। तुम्हें अपने गहने देने की क्या जरूरत है? तुम्हारी भाभी भी तो अपने गहने दे सकती है। आखिर मुसीबत में घर की बहू काम नहीं आ सकती तो शादी करने का क्या फायदा? आंखें दिखाती हुई रंजू जी बोली। जब सुनैना ने सास के मुंह से ये बात सुनी तो उसने कहा, मम्मी जी, जो बात आपको समझाना चाह रही थी वो आपने खुद कह दी। आज मैं अपने माता
पिता द्वारा दिए गहनों से भैया की मदद करना चाहती हूँ, तो आप मुझे उलाहना दे रही है कि उसकी पत्नी को ये काम करना चाहिए। वो गहने भी उन्हें उनके मायके वालों ने दिए होंगे, तो जब मेरी भाभी अपने गहने को पति के बिजनेस के लिए दे सकती है, तो नंदनी जी को अपनी इज्जत बचाने के लिए बहन की शादी में दीदी के गहने क्यों नहीं दे सकते? सबके लिए आपकी सोच अलग अलग क्यों है मम्मी? बिजनेस में घाटा हो रहा और उनकी बहन की शादी करना भी जरूरी है, जो पहले से ही तय थी। तो ऐसे में दीदी अपने गहने अपने पति की मुसीबत में देगी तो क्या गलत करेगी? माना उन गहनों पर दीदी का हक है, लेकिन जब वो गहने उनके पति के काम नहीं आ सकते, तो उन गहनों का क्या मतलब? दीदी के सास ससुर और भाई साहब ने दीदी के लिए कोई कमी नहीं की। जब भाई साहब का बिजनेस अच्छा चल रहा था, तो उन्होंने दीदी की हर इच्छा पूरी की। मम्मी जी, जब खुशियों पर सबका साझा हक, तो मुसीबत में क्यों नहीं? लेकिन वह गहने उसके भविष्य के लिए है। हमने बहुत ही प्यार से गहने बनवा कर अपनी बेटी को दिए हैं। माँ, गहनों से ज्यादा इंसान की अहमियत होनी चाहिए। सब कुछ सही रहा तो गहने फिर बन जाएंगे। माँ, सुनीना सही तो बोल रही है, गहने तो फिर बन जाएंगे। अभी जीजा जी को दीदी के साथ और सहयोग की जरूरत है। विक्रम बोला, अगर कल ऐसा कुछ मेरे साथ हो और सुनीना मेरी मदद करने से मना कर दे, तो आपको कैसा लगेगा? मम्मी, हाँ, मैं ही बुरी हूँ, तुम सब अच्छे हो। तुम्हें भी कोई शिकायत है तो बोल दो। नाराजगी से रजो जी अपने पति किशन जी को देखते हुए बोली, शिकायतें तो बहुत है जो मैंने कभी कही ही नहीं। सोचा समय के साथ तुम समझोगी, लेकिन तुमने अपने दिल दिमाग पर ना समझी की पट्टी बांधी हुई है, और जब बहू समझा रही है तो उसी पर गुस्सा हो रही हो। बहू तो भले की बात कह रही है। एक बात बताओ, आज अगर मुझ पर कोई मुसीबत आ जाए तो तुम क्या करोगी? क्या पीछे हट जाओगी? क्या मेरी मुसीबत से ज्यादा तुम्हें तुम्हारे गहने पैसे प्यारे होंगे? जो पति तुम बेटी को पढ़ा रही, उससे उसका घर बर्बाद हो सकता है। कभी सोचा है तुमने? रजू जी सोच में पड़ गई, सोचने लगी। सही तो कह रहे हैं सब, अपनी बेवकूफी से मैं अपनी ही बेटी का घर बर्बाद कर रही थी, उसे गलत शिक्षा दे रही थी। मुझे माफ कर दीजिए, सचमुच में बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी। पर अब मैं अपने बेटी के ससुराल में हस्तक्षेप नहीं करूंगी, न ही उसे गलत शिक्षा दूंगी। आपने हमेशा मेरी नासमझी और जिद को अनदेखा कर अपने प्यार को कभी कम नहीं होने दिया। आज मेरी गलती माफ कर दीजिए। मेरी नासमझी के कारण मेरे लिए अपने प्यार को कम मत होने देना। रज्जो, मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया है और करता रहूंगा, क्योंकि प्यार कभी कम नहीं होता, बल्कि समय के साथ और गहरा होता जाता है। रज्जो जी का हाथ पकड़ते हुए किशन जी बोले, पापा मम्मी आप भूल गए, हम यही है। विक्रम हंसते हुए बोला, अरे मुझे रूही को फोन करना है। रज्जो जी शर्माते हुए चली गई। किशन जी ने प्यार से सुनैना के सिर पर हाथ रखा। ऐसी बहू हो तो हर घर में खुशियां ही खुशियां।